अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार गुणवंत देवपारे एक अजीब किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, कहा था कि मेरा मुकाबला सीधे तौर पर मौजूदा सांसद आनंद राव अड़सुल से है, लेकिन बीते वक्त के साथ उन पर तरह तरह के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि उनका मुकाबला किसी से है ही नहीं, वह सिर्फ एक उटकटुआ उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर आए हैं, क्योंकि ना ही कार्यकर्ताओं से उनका संपर्क नजर आ रहा है और ना ही वोटरों पर पकड़। ऐसी स्थिति में वह किसी उम्मीदवार को टक्कर कैसे दे पाएंगे, इसको लेकर उनकी भूमिका सवालों के घेरे में नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से वह पूरे दमखम से चुनावी रण में उतरे थे, उसके कुछ ही दिन बाद ही उनकी कार्यशैली सवालों के घेरे में नजर आने लगी। उनके सीटी की आवाज कहीं बजती नजर नहीं आ रही है। कुछ दिनों पहले ही बहुजन वंचित अघाड़ी के स्टार प्रचारक बाला साहेब प्रकाश अंबेडकर और MIM के मुखिया व सांसद असदुद्दीन ओवैसी अमरावती में आए थे, लेकिन उनकी सभा भी निरस्त गई। अमरावती वासियों ने इन बहुजन वंचित अघाड़ी के नेताओं की सभा को कोई प्रतिसाद नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि गुणवंत देवपारे के पास जो बची कुची धार नजर आ रही थी, वह भी कुंद होने लगी। इस बीच पत्रकारों के साथ उनके बार बार होने वाले विवाद भी चर्चा का विषय बने रहे। बची कुची कसर रवि राणा के इस बयान ने निकाल दी कि वंचित अघाड़ी के मुखिया प्रकाश बाला साहेब अंबेडकर ने उन्हें घोषित तौर पर समर्थन जाहिर किया है। इसके बाद से ही गुणवंत देवपारे की भूमिका सिर्फ इतनी नजर आ रही है कि वह सिर्फ पत्र परिषद कर लड़ाई में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर उनका कोई भी भाव नजर नहीं आ रहा है। इस बीच यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि आनंद राव अड़सुल के लिए गुणवंत देवपारे ने अपने संघर्ष को रोक दिया है। वह आनंद राव अड़सुल को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर जमीनी स्तर पर मेहनत करते नजर नहीं आ रहे हैं। रवि राणा के बयान का खंडन करने के लिए वंचित अघाड़ी के महाराष्ट्र अध्यक्ष ने अमरावती में पत्र परिषद लेकर कहा कि उनका उम्मीदवार गुणवंत देवपारे है और जनता से अपील है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा गुणवंत देवपारे को वोट दें। लेकिन गुणवंत देवपारे की एक ठंडी छवि के आगे उनकी यह अपील कितनी कारगर साबित होगी, यह भी संदेहास्पद है। इस पत्र परिषद के बाद VCN न्यूज़ के रिपोर्टर ने गुणवंत देवपारे से कुछ सवाल पूछे, उस पर उनका क्या कहना रहा, यह आपके बीच छोड़ जाते हैं। ये गलत है। मैं जो हिसाब से चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरी सब सुविधा गांव तक तालुका में सब पहुंची हुई है। मेरे कार्यकर्ता पूरे एक्टिव है। मेरी प्रचार की जो गाड़ियाँ है वो भी हर गांव में घूम रही है। देखो, ये स्टार प्रचारक जो हमारे हैं, महाराष्ट्र के राजनीति उनको चला है। लोग जो पैसा जमा कर रहे हैं अकाउंट में, उसके ऊपर से अपना प्रचार। भाई देखो, एक दिन में अगर 4-4, 5-5 सभाएं लेना है, 5-5, 6-6 जिला में जाना है, तो अपने को वही हिसाब से स्टार प्रचारक को जाना ही पड़ेगा, हेलीकॉप्टर से जाना ही पड़ेगा। नहीं, बाला साहब अम्बेडकर और बैरिस्टर ओवैसी साहब का मेरी जो उम्मीदवार यहाँ डिक्लेयर की, उसके लिए कोई भी मतभेद नहीं है, ना यहाँ के कार्यकर्ता के। जहाँ अभी हमारी सभा होगी और टाइमिंग थोड़ा गलत था, 2 बजे का टाइमिंग दिया हुआ था और लोग वहाँ पर 1:30 पौने 2 बजे आए थे, नमाज का समय था। हेलीकॉप्टर हमारा लेट लैंड हुआ, कम से कम यहाँ पर 3 बजे से 3:15 बजे के आसपास बाला साहब और ओवैसी साहब यहाँ पर आए। उसके वजह से जो लोग नमाज के लिए अपने गए थे वो रिटर्न नहीं आ सकते। कोई भी शादी में भी अपन गया, आदमी बाहर गया तो रिटर्न नहीं आता, वैसे उस दिन हुआ। और धूप बहुत तेज थी और पब्लिक भी बहुत ज़्यादा थी। नहीं, ऐसा नहीं, ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे आदरणीय महाराष्ट्र के अध्यक्ष सोनवणे साहब, इनको आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर ने सवेरे हमारी बात हो गई कि बोले नहीं, तुम जाके पत्रकार परिषद लो, मैं नहीं आ सकता हूँ वहाँ पर। तो अध्यक्ष महोदय को यहाँ पर भेजा और यहाँ पर मैसेज हम लोगों को देना था सोनवणे साहब को कि हमारे जो कैंडिडेट है वंचित बहुजन आघाड़ी के गुणवंत देवपारे है, हमने किसी को ऐसा सपोर्ट किया हुआ नहीं है, हमारे कैंडिडेट है, हम लड़ रहे हैं, ये मैसेज देने के लिए आए। आज कपड़े उतारने का है नहीं, कपड़े उतारने वाले तो रोड पे उतारेंगे ना, हमारी पब्लिक ने। पहली बात तो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये भी मुझे पता नहीं था। हमारे दोस्त वहाँ पर आए थे, पुणे से मिस्टर फिरजादे, उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था। उनके कोई और दोस्त है जो भीम आर्मी में है साथ में, उनकी बात हुई, लेकिन मेरे साथ कोई ऐसी बात हुई। पैसे का तो कोई मतलब ही आता है नहीं। सभी पत्रकार बहुत प्यार मोहब्बत से हमको हैंडल करते हैं और हम उनके साथ में रहते हैं। ऐसा कुछ रवैया हमारा कुछ गलत नहीं है।